नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि एक ब्लॉक है जिसको स्लाइड करने के लिए अलाउ करा जा रहा है एट एन एंगल थीटा एंड लेंथ एल। व्हाट इज द पावर डेवलप्ड बाय द फोर्स ऑफ ग्रेविटी व्हेन द ब्लॉक रीचेस द बॉटम। अब देखिए, पावर डेवलप्ड बाय द ग्रेविटी, इसको हम क्या कह सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। हम बोल सकते हैं कि पावर डेवलप्ड विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, क्योंकि इसके ऊपर वर्क तो सिर्फ mg ही कर रहा है, इसके अलावा तो और कोई वर्क कर नहीं रहा। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि आपके पास में जो काइनेटिक एनर्जी का चेंज हुआ होगा दैट वुड बी इक्वल टू डिवाइडेड बाय टाइम, दिस विल बी इक्वल टू दी चेंज इन, दिस विल बी इक्वल टू दी पावर। अब में इनिशियल वेलोसिटी हमें दे रखी है 0, हम फाइनल वेलोसिटी अगर हम निकाल लें तो हमारा काम हो जाएगा। और इसको भी हम कैसे कह सकते हैं कि फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस ई टी। फाइनल वेलोसिटी इज u प्लस ई टी। तो मैं v डिवाइडेड बाय t अगर मैं करूँगा तो जैसे इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब बेसिकली मुझे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की अगर रिक्वायरमेंट हो तो मैं कह सकता हूँ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। सो बेसिकली हमारे पास क्या आ जाएगा कि वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 2as डिवाइडेड बाई टी, राइट। अब मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ से कि मेरे पास जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आएगी वो काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम आएगा। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ m इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और ये चीज़ आएगी मेरे पास डिवाइडेड बाय टाइम t। अब मैं वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर को क्या कह सकता हूँ 2as, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी, दिस विल बी इक्वल टू 2as बाई टी। यह हमारे पास जाएगा हाफ m इंटू 2as डिवाइडेड बाई टी। अब आपके पास s क्या है तो वो लेंथ l है, और एक्सेलरेशन आपके पास क्या है तो वो g साइन थीटा है, ठीक। तो अब इसके अंदर अगर हम पुट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, दिस विल बी इक्वल टू हाफ m इंटू l, ठीक है, इंटू, आप इसको भी आप कैंसिल आउट कर दीजिए तो आपको वो 2 की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। आपके पास रहेगा हाफ m इंटू l इंटू a, दैट इज g साइन थीटा डिवाइडेड बाय t। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? ऐसा कोई ऑप्शन हमें यहाँ पास यहाँ है नहीं। इसका मतलब हमें t की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी इधर कहीं से। अब हम t की वैल्यू भी पुट कर लेते हैं। t की वैल्यू के लिए हम क्या कह सकते हैं कि s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ से कि l इज इक्वल टू 0 प्लस हाफ इंटू जी साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास टी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2l अपॉन जी साइन थीटा, और अगर t की वैल्यू मैं पुट करूँगा तो t की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी रूट ओवर 2l अपॉन जी साइन थीटा। अगर यही चीज़ मैं इसमें अप्लाई कर दूँ, अगर यही चीज़ को इसी को अगर मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम, दिस विल कम आउट टू बी m इंटू l इंटू जी साइन थीटा डिवाइडेड बाय टाइम, दैट इज रूट ओवर 2l बाय जी साइन थीटा। ऐसे ही कुछ हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अपन पूरे को होल रूट में ले लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास में m स्क्वायर l स्क्वायर जी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2l डिवाइडेड बाय जी साइन थीटा, और इसका होल रूट। अब इसे ऊपर भेजोगे तो आपके पास जाएगा m स्क्वायर l स्क्वायर जी साइन थीटा, m स्क्वायर l स्क्वायर जी साइन थीटा का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 2l, और इसका रूट। तो बेसिकली आपके पास ये चीज़ कितनी आ गई है, ये आपके पास में ऑप्शन नंबर ए हो चुका है, राइट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास में ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 पे अगर आप आओगे तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल, आपको दिया हुआ है फोर्स इज इक्वल टू दिस, ओके। देखिए
तो जब हम वर्क डन निकालना है तो हम वर्क डन को लिखते हैं एफ डॉट डी एस, और हम एफ को लिख सकते हैं के वाई आई कैप प्लस के एक्स जे कैप, और डी एस को हम लिख सकते हैं डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा डी डब्ल्यू विल बी इक्वल टू के वाई डी एक्स प्लस के एक्स डी वाई। अब हमें इसे इंटीग्रेट करना है। हमारे लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक है, बेसिकली हमें कहाँ से कहाँ तक के इसको मूव कराना है, तो 3,5 से हमें इसे मूव कराना है कहाँ तक, 5,7 तक। पहले इंटीग्रल में आप x को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो तो आपको इसके अंदर x की लिमिट्स पुट करनी है, वो हो जाएगी 3 to 5, और यहाँ आपको पुट करना है y की लिमिट्स, क्योंकि आप इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो ये हो जाएगा 5 to 7। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसके लिए हमें पाथ चाहिए, ठीक है। तो अब हमें इसके लिए अगर हम पाथ लें तो हमारे पास क्या आएगा कि 3,5 से 5,7 के लिए हमारे पास जो पाथ निकल के आएगा वही हमारा पाथ हो जाएगा। राइट, देखिए इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें पाथ की इक्वेशन चाहिए, और जिस पाथ में लेकर जा रहे हैं हम 3,5 से 5,7, हम एक स्ट्रेट लाइन पे ले आया जा रहा है, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो निकल के आएगी वो हो जाएगी एक्स वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं, क्या होगा आपके पास में, फ्रॉम 3 to 5 k इंटू वाई की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ x प्लस 2 इंटू डी एक्स, प्लस फ्रॉम 5 to 7 k इंटू एक्स की वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ y माइनस 2 इंटू डी वाई। अब अगर आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास क्या आएगा, के एक्स डी एक्स प्लस 2k डी एक्स, ठीक है, प्लस के वाई डी वाई माइनस 2 डी वाई माइनस 2k डी वाई, ठीक। और अगर आप इसे इंटीग्रेट के लिमिट्स पे पुट करोगे 3,5 यहाँ से 3 to 5, ये हो जाएगा 5 to 7, 5 to 7। आपके पास फाइनली जो आंसर निकल के आएगा दैट वुड बी इक्वल टू 20k। तो आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8, इसका डायग्राम देखते हैं। इसका जो डायग्राम है कुछ ऐसा है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि अगर 1 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन a है, ठीक है, तो इस 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन 2a होना चाहिए। फाइन, ठीक। चलिए सबसे पहले इनके एक्सेलरेशंस को निकाल लेते हैं। एक्सेलरेशंस को अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे हम बोलेंगे यहाँ पे t है तो यहाँ पर 2t है, तो हम क्या कह सकते हैं कि 2g इन माइनस t इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2a। सिर्फ 2 kg ब्लॉक के लिए हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा कि 2g माइनस टी इज इक्वल्स टू 4 है, और 1 kg ब्लॉक के उससे हम क्या कह सकते हैं कि 1 kg ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे 2t लग रहा है, और यहाँ पे लग रहा है 1 इंटू जी, और इसका एक्सेलरेशन जो है a अपवर्ड है, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि 2t माइनस जी इज इक्वल्स टू m दैट इज 1 इंटू a। ठीक, तो हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, 2g माइनस टी इज इक्वल्स टू 4 है, और एक है हमारे पास में 2t माइनस जी इज इक्वल्स टू a। लेट अस डू वन थिंग, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास में g/2 और ये हो जाएगा a/2। ठीक, अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो टेंशन एंड टेंशन विल गेट कैंसल्ड आउट। आपके पास आ जाएगा 3g/2 इज इक्वल्स टू 7/2a। तो आपके पास में a की वैल्यू हो गई 3g/7। ठीक, सो दिस इज योर 3g/7 आपका एक्सेलरेशन है।
और अगर मैं इसके डिस्प्लेसमेंट्स की बात करूं तो इनका डिस्प्लेसमेंट सब कितना हो जाएगा। अगर मैं इनके डिस्प्लेसमेंट्स की बात करता हूँ तो उनका डिस्प्लेसमेंट, और या फिर हम उनके टेंशन को भी निकाल ही लेते हैं, हमारे पास जो टेंशन निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा। अगर हम टेंशन को इधर पुट कर दें तो ये हमारे पास होगा हम यहाँ से कह सकते हैं कि टेंशन की जो वैल्यू है वो है 2g माइनस 4 है। ठीक, ये हो जाएगा 20 माइनस 4 इंटू 3/7, ये हो जाएगा 140। दिस विल बी 20 माइनस 12/7, दिस विल बी योर टेंशन्स वैल्यू। ठीक, और ये आपका हो गया एक्सेलरेशन। अब इसके बाद में अगर हमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटी, तो ग्रेविटी के वर्क डन के लिए एक और चीज़ की हमें रिक्वायरमेंट है, और वो रिक्वायरमेंट है आपके डिस्टेंस की। अब हम क्या कह सकते हैं कि आपके पास में क्या दे रखा है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है और आपका एक्सेलरेशन 3g/7 है, मतलब 30/7। ठीक, अगर आप इसको इस तरीके से यहाँ पे अप्लाई करोगे तो आपके पास कैसा आएगा कि इसकी मतलब टाइम की वैल्यू आपको दे दी जा रही है 0.3 सेकेंड्स। अब हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जैसे ये डिस्प्लेसमेंट आएगा हम ये कह सकते हैं कि आपके 2 kg ब्लॉक पे जो mg ने वर्क डन करा है दैट वुड बी इक्वल टू mg इंटू दिस डिस्प्लेसमेंट एज वर्क डन बाय mg ऑन 2 kg ब्लॉक, राइट। और उसी तरीके से अगर मैं दिस इज ऑन 2 kg ब्लॉक, ठीक, ये आपके पास में 2 kg ब्लॉक के लिए है। और अगर मैं 1 kg के लिए कहूँगा तो 1 kg के लिए वर्क डन बाय mg विल बी इक्वल टू माइनस m इंटू जी इंटू एस। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आप इसके अंदर ये 1 kg ब्लॉक के लिए है तो आपको यहाँ पे m की वैल्यू 1 और 2 रखनी है, इस बात का प्लीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आपके पास में वर्क डन बाय mg आ जाएगा और वर्क डन बाय टेंशन भी आ जाएगा, और टेंशन के वर्क डन के लिए सिमिलर चीज़ें निकालेंगे। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपके पास में A, B, C और D सारे ऑप्शन ट्रू आ जाएंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं हम।